अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतमाद कैटल फार्म मुल्तान से काशिफ बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज की ये ख़ास वीडियो खुराक के हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश आ रही थी कि खुराक के ऊपर वीडियो बनाएं, खुराक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं खुराक के ऊपर बनाऊँगा। अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों के हवाले से हम अपने जानवर को क्या दे रही हैं, ठीक है, उस पर इंशाल्लाह मैं डिटेल में बात करूँगा। देखिए, मैं देसी हम अपने फार्म पर खुराक चला रहे हैं, देसी को ही मैं प्रेफर करता हूँ। किसी भी वनडे को, गोली वाले वनडे को, फीड को मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है। जितने ज़्यादा आप उसमें लवाजमात और फार्मूला जात शामिल करते जाएंगे उतना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल जानवर शौक़ से खाएगा। जितनी सादा रखेंगे, खुराक अच्छी रखेंगे, जानवर उतने ज़्यादा शौक़ से खाएगा और रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको दुगना मिलेगा। तो उसमें भाई मैं ये कहता होता हूँ कि क्वालिटी पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, सबसे पहली और अहम बात है। क्वांटिटी भले कम कर दें, क्वालिटी एक नंबर लेनी है, क्वालिटी पे कतन कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसमें जो मेन हमारे 4 आइटम हैं जो हम अपनी खुराक में देते हैं जानवर को, उसमें पहला नंबर पे सूड़ी है, चूरी भी बोलते हैं उसको, चने की अट्टी भी बोलते हैं, करा भी बोलते हैं, ठीक है। वो आपने लेनी है 1 नंबर क्वालिटी की। क्वालिटी आपने उसकी टेस्ट कर लेनी है खुद चख के कि इसके अंदर नमक की मिकदार ज़्यादा तो नहीं है, या इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह तो फील नहीं हो रही, रेत वगैरह का तो वो फील नहीं हो रहा। खुशबू इसकी चने की दाल जैसी ही आ रही है, खाने में भी वही टेस्ट आ रहा है। दूसरा, आपने इसको पानी में जब भिगोती हैं तब देखना है कि ये पानी कितना पी लेती है। 3, 4, 5 किलो, 1 किलो सूड़ी आराम से पानी पी जाएगी। और जितना ज़्यादा वो पानी पी रही है तो उतना ज़्यादा वो अच्छी क्वालिटी की है और वो जानवर को हज़म करने में भी आसानी होगी, उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तीसरी चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर ये ना हो कि छिलका ज़्यादा शामिल हो, सूड़ी कम हो, ठीक है, बराबर तकरीबन बराबर मिकदार के अंदर हो। वो ज़्यादा येलो शेड आपको फिर उसका देखने को मिलेगा। फिर इसके अंदर एक यहाँ का लोकल वो चना भी आता है और इम्पोर्टेड भी चलता है। कोशिश करनी है कि हमें यहाँ का मिल जाए, ठीक है। बाहर वाला भी मिलता है, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो क्वालिटी अच्छी लेनी है आपने। दूसरा, इसके अंदर आइटम है चोकर का। चोकर भी आपने किसी अच्छी मिल से उठाना है, मिक्स नहीं लेना, बारीक चोकर लेना है। और ऐसी अच्छी चोकर ये आटे वाली मिल भी हैं जो कम से कम भी उसमें 8-10% के करीब आटा भी शामिल होता है चोकर के अंदर, ठीक है। वो आपको आटे वाली ही फीलिंग देगा खाने में भी और उसको स्मेल करने में भी, ठीक हो गया। तीसरा, इसके अंदर आपने खल शामिल करनी है। खल के अंदर भी काफ़ी सारे फ़राड होते हैं, वो भी कोशिश करना कि अच्छी क्वालिटी की लेनी है। देख के या किसी सियाने बंदे को साथ लेकर जाएं, समझदार को, जिसका एक्सपीरियंस हो, वो उसको चेक करवाएं, फिर आप तसल्ली करके लें, ठीक है। और इसके अलावा आपने आटा ले लेना। पहले कोशिश करनी है चक्की वाला आटा लें, नहीं तो फिर आप वो ले लें, थैली वाला भी ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये 4 चीज़ें लेनी है आपने। इसके अंदर आपने ऐसे ही मतलब 1 चम्मच के करीब देख लें। अब जितना का आपके जानवर है ना, अब ये आपने खुद उसकी कैलकुलेशन निकालनी है कि हमारे जानवर कितनी और कितनी कम ने देनी है। मैं आपको 3, 3.5 मन तक के जानवर का खुराक बता देता हूँ, ठीक है। उसमें अगर ये 4 चीज़ें आप मिक्स करते हैं तो कम से कम भी आपने 1 किलो से स्टार्ट लेना और 1.5 किलो पे जाके हफ्ते 10 दिन में आपने ब्रेक लगा देनी है। बस 1.5 किलो बहुत है एक टाइम का। 1.5 किलो सुबह दें, 1.5 किलो शाम दें उसको। ये 4 चीज़ें मिक्स करके खाने की रूटीन भी रखें खिलाने की, कि सुबह अगर आप 8 बजे दे रहे हैं, शाम को आप मैक्सिमम भी 10 घंटे के बाद उसको दे दें चारा, ठीक है। और हमारा जो तरीक़ाकार होता है, जिस जगह पर हम चारा को इसको भिगोते हैं, क्योंकि हम पंजाब में हैं तो हमारा तो ट्रेंड यहाँ पर भिगो के देने का। कराची में पानी की किल्लत की वजह से वो ज़रा खुश्क ही देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर भिगो के देते हैं। मैं अब सिर्फ यहाँ पर अपनी फार्म की बात कर रहा हूँ, बाकी जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे, उसको अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो जो नए दोस्त हैं तो वो एक्सपेरिमेंट करने की बजाय, टाइम वेस्ट करने की बजाय इस चीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसको हम भिगो लेते हैं, ठीक है। फ़ी जानवर के हिसाब से देख लिया कि बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं, कैलकुलेशन एक बना ली, उस हिसाब से हमने उसको भिगो लिया। जिस जगह भिगोते हैं उसमें पहले जानवर हमने बारी बारी सुबह फजर के टाइम ही बांधना शुरू कर देने हैं। पानी ताज़ा डालते रहना है और जानवर ने पानी पीते रहना है,
जितना पीते जाएगा पानी हम बढ़ाते जाएंगे। सारे माल को, सारे जितना जानवर खड़े हैं सबको पहले पानी पिलाना है। उसके बाद हमने इसी तरह जानवर को जो बच जाएगा उसमें भूसा शामिल करके जानवर को वो खिला देना है। ठीक है। इसके अंदर आप अगर चाहें तो मिनरल मिक्सचर भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है। फी जानवर के हिसाब से ज़्यादा भी ना करें आप, बस 5-6 ग्राम कर ले, बस इससे ज़्यादा नहीं ऊपर जाना आपने। उसके अलावा आप इसमें DCP पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा, थोड़ा सा ऐसे चुटकी समझ ले, चम्मच 2 चम्मच, ज़्यादा जानवर हो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना, इससे ऊपर नहीं जाना। तो वो आपने देना है। सुबह भी ऐसे ही पहले जानवरों को पानी पिलाना है। उसके बाद जो बच जाएगा उसके अंदर भूसा शामिल करके, तूड़ी शामिल करके जानवरों को खिला देना है। दोपहर के वक्त हम आटा लेते हैं, आटे को पानी के अंदर मिक्स करते हैं और वो पानी पिलाते हैं जानवर को। ठीक है। आटे वाला 12-1 बजे के करीब। जिनके पास घास अवेलेबल है आसानी से, वो दोपहर को घास भी दे सकते हैं जानवर को। ठीक है। नहीं तो पूरे दिन के अंदर भी जानवर के लिए मेरी समझ में 5-7 किलो घास काफ़ी होता है, 3-3.5 मन के जहाँ। बस हमने उसका समझ ले कि ज़रा मुंह सावा करवाना होता है कि मैदा उसका ज़रा ठीक रहे, हीट ना करे, वो ठंडक मिलती रहे उसको। बस उसका और कोई ख़ास कोई ज़्यादा को उसके मुझे फ़वाइद नज़र नहीं आए घास के ना। शाम को फिर आपने इसी तरह से जो चारा आपने भिगोया हुआ है उसी का पानी जानवर को पिला देना है। उसके बाद जो बचेगा फिर वो जानवर को खिला देना आपने भूसे के साथ। ये सुबह शाम की जानवर की खुराक है। इसमें अगर आप मज़ीद इजाफ़ा करना चाहते हैं, आपके पास अच्छी क्वालिटी के जानवर हैं, आप मज़ीद अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, अगर जिस तरह सर्दी चल रही है तो उसमें 20 से 25 सीसी आप सरसों का तेल शामिल कर सकते हैं फी जानवर के हिसाब से, एक टाइम में, बस एक टाइम देना 24 घंटे में। वो गर्मी आ रही है तो क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। तेल का अपना काम है, घी का अपना काम है। ठीक है। तो उसके अलावा आप इसमें, मैं जो करता होता हूँ, जब मेरे ये जानवरों ने 3 टाइम खा पी लिया है, शाम के वक्त मैं फिर ये मगरिब के बाद 7-7:30 बजे देखता हूँ कि कौन सा जानवर मुझे को भूखा लग रहा है या किसके अंदर को कमी रह गई है। फिर मैंने वो अपने हाथ से ही बाल्टी के अंदर मैंने सूड़ी लेनी है, चने की अट्टी लेनी है, इसमें आटा शामिल करना है, उसको भिगो लेना है और एक मैंने वो गाढ़ा गाढ़ा सा उसको बना लेना। ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, ठोस भी नहीं करना ज़्यादा। एक नॉर्मल शेप में लिक्विड उसका बना के वो टब के अंदर उसको जानवर के आगे पलटते जाना है। कोई भूसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, जानवर ने वो खा जाना है। तकरीबन ये देखने वो 1 किलो फी जानवर के हिसाब से। तो जो को कमी किसी जानवर की रह जाती है, किसी ने कम खाया होता है, साथ वाला उसको मार रहा है या उसने खाने नहीं दिया या उसकी तवज्जो किसी और तरफ थी या वो वैसे उसका दिल नहीं कर रहा था उस दिन खाने को, तो वो जो कमी है ना सारी, ये जो आप शाम को देंगे ये पूरी हो जाएगी। इसके अलावा फिर निहारी वाला नुस्खा बताया हुआ आप दोस्तों को, वो 9-1 बजे रात को वो दे दे जानवर को। तो ये एक कंप्लीट खुराक है। इसमें देखें, जो चीज़ आपको अगर आप सस्ता करना चाहते हैं, जो चीज़ आपको सबसे सस्ती मिल रही होगी उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। ठीक है। बाकी जो महंगे वाले आइटम है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें। क्वालिटी आपने किसी की भी कम नहीं करनी। एक मिसाल है, चोकर सस्ता मिल रहा है, आटा महंगा है, चोकर थोड़ा सा बढ़ा दें, आटा थोड़ा सा कम कर दें। तो इसी तरीके से लेकर चलेंगे और रूटीन एक रखनी है। अगर 1 किलो जानवर को दे रहे हैं सुबह, 1 किलो शाम दे रहे हैं, तो अगले आपने कम से कम 3 माह तक 1 किलो सुबह 1 किलो शाम ही देना है। जिसको 2 किलो दे रहे हैं उसको 2 किलो ही मिलना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कभी कम दे दिया कभी ज़्यादा दे दिया फिर रिजल्ट मिलेगा सही, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। फिर हफ्ते में 1 दफ़ा कम से कम जानवर को मिसाला ज़रूर दें, चटनी बना के। ठीक है। उसके अलावा फक्की भी मिलती है, पाउडर जो होता है वो भी ये जानवरों वाले स्टोर से मिल जाता है, मेडिकल स्टोर से, वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा 1 दिन छोड़ के 1 दिन जानवर के मुंह में नमक ज़रूर मारा करें। जानवर उससे भी पानी खुल के पीता है। पानी जितना पिएगा जानवर उतना खुलेगा इंशाल्लाह, चमड़ा भी छोड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। टाइम थोड़ा शॉर्ट था इसलिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। जो रह गई हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह आप दोस्तों को के साथ शेयर करूँगा। किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर दिया करें, तो मैं इंशाल्लाह उसको देख के अगली वीडियो में फिर उस बात का जवाब दे दिया करूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी करें। ये आपका अपना फार्म है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आप सब दोस्तों के ताउन से ही इंशाल्लाह सारे मामला चल रहे हैं और चलते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।